इस वीडियो में देखेंगे ऑल टाइप फ्यूज किट काट, यानी कितने एम्पेयर का किट काट होता है, फ्यूज होता है, और घर के वायरिंग में कहाँ पे कितने एम्पेयर का इस लगाएंगे तो कितना लोड लेगा फ्यूज और किट काट। अगर ये जानना चाहते हैं तो बने इस वीडियो में शुरू से अंत तक, एक भी चीज़ आपको मिस नहीं करनी है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारा फ्यूज पड़ा हुआ है, और इस फ्यूज में हम आपको बारी 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 समझाएंगे कितने एम्पेयर का फ्यूज आता है और कहाँ पे इस्तेमाल होता है और कितना वाट पे और कितना लोड पे इस्तेमाल कितना एम्पेयर का करेंगे। चलिए और ये अब हमको बतलाते हैं। जैसे ये देखिए बोर्ड स्विच है जो हम लिए हैं, ये प्लेन है बोर्ड स्विच, यानी ये लगभग 6 एम्पेयर और 16 एम्पेयर दो ही आता है। ये 6 एम्पेयर है और जो 16 एम्पेयर आता है वो ऐसा होता है, ठीक है। और ये पीछे से देखिएगा तो इस तरह ये 16 एम्पेयर वाला बड़ा होता है और 6 एम्पेयर वाला छोटा होता है, ठीक है। इस तरह से आप समझ गए। अब इसमें क्या होगा, अगर आप बहुत लोग पूछ देते हैं कि फ्यूज कैसे बांधे, फ्यूज में कुछ तो होता नहीं है। जैसे कि हमने एक खींच के बाहर निकाल दिया, ये तार लेंगे, जैसे कि ये तार जैसे दिख रहे हैं हमें यहाँ पे रखे हैं पहले से। ये क्या करेंगे, एक तार बांध देंगे। कैसे बांधेंगे ये आपको बतला दें, हम दिखला दे रहे हैं। ये इस तरह कर लेंगे और इसमें कर लेंगे और इसको टाइट कर देंगे। उसके बाद इसको बोर्ड में कस देंगे, ये कटिंग करके बस हो जाएगा। ऐसे फ्यूज बांध लेंगे। फ्यूज बांधने में कोई बड़ी बात नहीं रहती है, ठीक है। और इसमें एक फ्यूज बहुत रहता है, बहुत लोग पूछते हैं कितना फ्यूज बांधे, लोड कितना रहता है। स्विच बोर्ड में ज़्यादा लोड नहीं रहता है, एक फ़ैन रहता है, लाइट रहता है, उससे ज़्यादा लोड तो नहीं रहता है, एक बहुत है। अगर आप ज़्यादा लोड दीजिएगा तो ये तो जल जाएगा, इसलिए जहाँ पर लोड कम रहता है यही इस्तेमाल कीजिए। अगर बहुत ज़्यादा लोड है तब आप ये इस्तेमाल कीजिए, जी मॉर्सिंग रॉड वगैरह अगर आप चलाते हैं उसमें ज़्यादा लोड है तो ये इस्तेमाल कीजिए। और इसमें से 2 बांध लीजिए, 3 बांध लीजिए, उससे ज़्यादा तो नहीं बांध सकते हैं बोर्ड स्विच पे। वो अगर ज़्यादा फ्यूज बांधना होता है तो मेन बोर्ड पे बांधते हैं, मून बोर्ड जैसे ये सब कटआउट पे। चलिए हम इसके आ रहे हैं बारी बारी, इसके बाद आएंगे समझाते हुए। जैसे ये हो गया, आप समझ लीजिए ये 6 एम्पेयर आता है छोटा वाला और ये 16 एम्पेयर आता है, और ये जनरल आता है, ये मॉडलर नहीं है, यानी सनमाइका पे कटिंग करके इसको लगाया जाता है। ये समझ लिए आप और आपको समझ में आ गया। अब चलिए अब आते हैं यहाँ पे। ये भी आपका जनरल है, यानी सनमाइका वाला ही है, बस हम यहाँ एग्जांपल के तौर पे रखे हैं। इसमें कैसे होता है फ्यूज बनता है, एक इस नट में और एक इस नट में कटिंग कस देते हैं तार को। ये बीच वाले में नहीं कसते हैं, ये बीच वाला बस इस बेस को रोकने के लिए, मैंने इसको टाइट करने के लिए, कसने के लिए रखा गया, स्क्रू लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ और यहाँ कटिंग कस देंगे जिससे ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इसमें फ्यूज बांध देंगे, ये हो गया ख़त्म। अब आते हैं आपके मॉड्यूलर पे। ये मॉड्यूलर फ्यूज है, आजकल बहुत ज़्यादा मॉडलर चल रहा है। प्लेन का तो अब देख रहे हैं बारी, अब ज़रूरत ही नहीं है, बहुत लोग नहीं लगा रहे हैं, और ख़ास करके मॉडलर ही लगवा रहे हैं ज़्यादातर। इस समय लेटेस्ट मॉडलर ही लग रहा है, तो ये मॉडलर फ्यूज है। मॉडलर फ्यूज में भी क्या, ये घट लगा हुआ रहता है, ये इसको बस बैठा देना होता है सीट में, उसके प्लेट में जो पीवीसी में रहता है। इसमें भी फ्यूज ऐसे ही बांधेंगे, और एक यहाँ और एक यहाँ रखेंगे। अगर मानते हैं वो दिया है जो अभी इसके टाइप का दिया है इस तरह, तो इस तरह बांध देंगे। इसमें तो कुछ है नहीं, ठीक है, बस इसे समझा दिए आपको। अब इसमें आता है आपका 10 एम्पेयर और 20 एम्पेयर मॉडलर में, 25 नहीं आता है। 25 के जगह पे लोग एमसीबी लगा लेते हैं, और एमसीबी के बारे में अगले वीडियो में हम बतलाएंगे सब बारी बारी। हम तो आपको इलेक्ट्रिक का सभी बता ही रहे हैं। तो ये हो गया मॉडलर, 10 एम्पेयर और 20 एम्पेयर इसमें आता है। और इसमें भी आप उसी तरह, आपके पास ज़्यादा लोड है तो थोड़ा ज़्यादा बांध सकते हैं, कम लोड है तो पर एक ही बांध सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका बोर्ड और जनरल स्विच का। अब आते हैं जनरल फ्यूज का, क्लियर हो गया। अब आते हैं इस पे। ये जैसे आप देख रहे हैं, इसको किट काट बोलते हैं, कटआउट बोलते हैं और फ्यूज बोलते हैं। इसका नाम ओरिजिनल तो कहा जाए तो किट काट ज़्यादा बेटर है और सबको जानते हैं, ठीक है। अब 16 एम्पेयर का है, ये देखिए 16 एम्पेयर, और यहाँ पे देखिए 240 वोल्ट, यानी सिंगल फेस पे 16 एम्पेयर का 240 वोल्ट। अब 240 वोल्ट आपने देख लिया, 16 एम्पेयर देख लिया। अब इसको कहाँ पे कितना लोड रहेगा तो आप इस्तेमाल करेंगे। जैसे आपके घर में मानिए कि 1000 वाट का लोड है, तो 1000 वाट का लोड का मतलब हो गया 1000 वाट बराबर 4 एम्पेयर होता है। 1000 वाट में आपका 4 एम्पेयर लोड लेता है। अगर आपके यहाँ आप 16 एम्पेयर डाल रहे हैं तो इसका मतलब आपके यहाँ 4000 वाट लोड है। 4000 वाट अगर लोड है तो आप समझ जाइए कि ये आपके यहाँ 3000 वाट है, तो आप यहाँ इसको आराम से डालिए। 1000 वाट अगर स्पेयर रहेगा तो आपका जल्दी नहीं जलेगा और इसका लाइफ रहेगा, नहीं तो ये 4000 वाट तक ये लोड ले लेगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे। 4000 वाट बराबर 4 एम्पेयर और 16 एम्पेयर बराबर 4000 वाट, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं, इसके बाद ये आता है इससे बड़ा 16 एम्पेयर। देखिए 16 एम्पेयर बराबर 415 वोल्ट और 32 एम्पेयर बराबर 240 वोल्ट, यानी ये आपका 32 एम्पेयर का लोड लेगा, यानी 8000 वाट का लोड ले लेगा, ठीक है। और ये 16 एम्पेयर 240 वोल्ट था,
और ये 32 एम्पियर 240 वोल्ट है। अगर 16 एम्पियर 415 वोल्ट लिखा है तो इसका मतलब ये दुगुना हो गया, 16 दूना 32। ठीक है, उसके बाद हम आपको लाते हैं, ये हो गया 32 एम्पियर। अब लाते हैं आपको यहाँ पे, ये 32 एम्पियर है और आप देख रहे हैं 415 वोल्ट, ये 32 का है, मतलब ये 63 एम्पियर हो गया। ठीक है, ये 63 एम्पियर का है। अगर यहीं जो लिखा रहता 63 एम्पियर 240 वोल्ट, यानी 63 एम्पियर सिंगल फेस का और 32 एम्पियर डबल फेस का, इस तरह से किट काट में लिख के आता है। और किट काट का यही फार्मूला है और यही थ्योरी है कि आप अगर 32 एम्पियर 415 लिखा है तो यानी ये 63 है। अगर 63 बराबर 220 लिखा है तो समझिए कि ये 63 एम्पेयर है। अगर ये 32 एम्पेयर बराबर 220 लिखा है तो समझिए ये 32 एम्पेयर है। जिस तरह इसमें हमने आपको समझाया, आप समझ गए होंगे। अब आपको लाते हैं एक और, ये बड़ा सा पे, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, ये बहुत ज़्यादा लोड जिसके यहाँ रहता है वो लगाए। ये 63 एम्पेयर बराबर 415 वोल्ट, यानी ये 100 एम्पेयर का है। समझे, ये 100 एम्पेयर का फ्यूज है। और इसको भी क्या करेंगे, ऐसे ये खींच लेंगे और इसमें फ्यूज बांध देंगे। बस हम अभी एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहे हैं, दिखला रहे हैं। और कनेक्शन की रही तो क्या करेंगे, जब ये ओपन करेंगे तो एक यहाँ और एक यहाँ कनेक्शन करेंगे। आपके यहाँ 100 एम्पेयर का लोड है तब आप इस्तेमाल कीजिए, अगर 100 एम्पेयर का लोड नहीं है तो आप इसको मत इस्तेमाल कीजिए। बस कौन कौन सा फ्यूज आता है, ऑल टाइप फ्यूज, इसलिए हम दिखला रहे हैं और बतला रहे हैं। चलिए, ये तो हो गया। अब आपको एक बार हम बतला दे दिख ले कि इसका कनेक्शन सब कैसे करते हैं। जैसे इसको मैंने नहीं खींचा, अब खींच के बाहर करके मैंने, जैसे कि देखिए ये बाहर हम इसको ओपन कर लिए। ठीक है, क्या करेंगे अब इसमें, इस स्क्रू को ओपन करेंगे, इसको स्क्रू को ओपन करेंगे और इसके बाद इसमें तार डालेंगे और इसको कस देंगे। फिर इधर ये स्क्रू को ओपन करेंगे और इसके बाद ये इधर तार डाल के अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे और इसमें फ्यूज बांध के डाल देंगे। इसको कनेक्शन आप समझ गए, उसमें खास नहीं रहता। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो में लिंक भी दिया हुआ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ देख सकते हैं, नहीं तो हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं कि मेन बोर्ड कैसे बनाएं, स्विच बोर्ड कैसे बनाएं, रूम वायरिंग कैसे करें, ये हीटर कैसे बनाएं, ये जो भी इलेक्ट्रिक से रिलेटिव ही इस चैनल पे आपको वीडियो मिलेगी और अच्छी तरीके से मिलेगी और बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी आपको। और हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को आपने देखा कि फ्यूज, ऑल टाइप फ्यूज, यानी फ्यूज कितने प्रकार का होता है और किस तरह लगता है, कितने एम्पेयर का होता है और कितना लोड रहेगा तो आप डालेंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अब चलते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई टॉपिक पे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद घंटी का आइकन आएगा, उससे भी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन ऑन हो जाए। नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा तो इसका मतलब है कि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप देख सकेंगे। चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।